कभी कभी खजाने की चमक आंखों को रोशनी नहीं देती, बल्कि अंधेरा दे जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गरीबी हर दरवाजे पर दस्तक देती थी, मगर दिलों में उम्मीद की एक नन्ही सी शम्मा जलती रहती थी। इसी गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, और उसके साए तले एक नाबीना बुजुर्ग हर शाम लोगों को एक अजीब सा किस्सा सुनाया करता। वो कहता था, सोने की एक देग जमीन के पेट में दफन है, लेकिन वो देग हर उस शख्स को तबाह कर देती है जो उसके करीब जाता है। गांव वाले उस बात को बस एक डरावनी कहानी समझते रहे। लेकिन फिर एक दिन, जब गुर्बत ने सब्र का आखिरी दम तोड़ दिया, कुछ लोगों ने उस देग को खोदने की ठान ली। उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिस देग को खोलने जा रहे हैं, वो सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि एक भयानक राज भी अपने अंदर छुपाए बैठी है। सदियों पुराना बगदाद। जब सूरज अभी किनारे पर झलक रहा होता, तब बाजार की पुरानी गलियां आहिस्ता आहिस्ता जागती थीं। लकड़ी के दरवाजे चरचराते हुए खुलते, तंदूरों से निकलती रोटियों की खुशबू हवा में घुलती, और चाय के प्यालों से उठती भाप हर तरफ एक नर्म धुंध बिखेर देती। पुराने जमाने का ये बाजार सिर्फ सौदागरी की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी की धड़कन था, जहां हर कोने में कहानियां छुपी होती थीं। इसी बाजार के कोने पर एक दुकान थी, जिस पर धूप सबसे पहले पड़ती। ये मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी, जिसका मालिक मुराद अली था। बाहर से देखने में वो निहायत शरीफ और मुहज्जब लगता, सफ़ेद कुर्ता, पुरानी शाल और आंखों में नरमी। लेकिन गहराई में उसकी आंखों में एक चमक थी जो कुछ और बताती थी, एक ऐसी चमक जो लालच और खुदगर्जी की परछाई से भरी थी। बाजार वाले अक्सर उसकी तारीफ करते, कहते, मुराद बड़ा साफ दिल है, हर किसी की मदद करता है। लेकिन हकीकत ये थी कि मुराद अली वही चीज़ अपने पास रोक लेता जिसे कोई भूल जाए। किसी का खोया हुआ बर्तन हो या पुरानी चीज़, वो कहता, ये तो मेरी मीरास है। बज़ाहिर ईमानदारी की चादर में लिपटा, मगर अंदर से उसकी नीयतें हर दिन कुछ और बताती थीं। सुबह के वक्त जब हर दुकानदार अपने अपने ग्राहकों को आवाज़ें दे रहा था, मुराद अली अपने बर्तनों को पानी से धोता और धूप में सजाता। ये मंजर हमेशा दिलकश होता, लेकिन करीब से देखो तो उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी झलकती थी, जैसे वो हर लम्हा किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। वो नज़र आता गोया सब कुछ है, लेकिन हकीकत में उसके दिल में खला था। बाजार के पुराने लोग कहा करते थे, मुराद अली के नसीब में दौलत तो है, लेकिन सुकून कभी ना होगा। और शायद वो दुरुस्त कहते थे। वो हमेशा कुछ ज्यादा चाहता था। उसके पास बर्तनों का ढेर, ग्राहकों की तारीफ और इज्जत थी, मगर अंदर ही अंदर वो एक खजाने की तलाश में था। इसी दौरान बगदाद की गलियों में एक नया दिन शुरू हो रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें सौदा खरीद रही थीं और दुकानदार अपनी आवाजें लगा रहे थे। लेकिन मुराद अली के दिल में एक तूफान छुपा हुआ था, एक ऐसा तूफान जो जल्द ही उसकी दुनिया बदलने वाला था। उस दिन की धूप उसके लिए आम नहीं थी, ये किसी आजमाइश की तमहीद लग रही थी। एक दिन बस्ती में एक अजनबी मुसाफिर आया। उसके कपड़े सफर की गर्द से अटे हुए थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग हैरान थे कि ये शख्स यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इस बस्ती में तो कोई बाहर से नहीं आता था। मुसाफिर ने बरगद के दरख्त की तरफ गहरी नजर डाली, जैसे वो किसी राज से वाकिफ हो। मुसाफिर ने बस्ती के एक बुजुर्ग से पूछा, ये जगह इतनी वीरान क्यों है? बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए बताया, यहाँ एक देग दफन है, सोने की देग, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वापस ना आया। मुसाफिर की आंखों में और ज्यादा तजस्सुस जागा। बस्ती वाले डरे डरे अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। रात को मुसाफिर बरगद के दरख्त के पास गया। चांदनी फैली हुई थी और खामोशी गहरी।
अचानक उसे जमीन से मध्यम सी रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। उसने हाथ मिट्टी पर रखा तो यूं लगा जैसे नीचे कुछ छुपा हुआ हो। मुसाफिर ने सोचा, यही वो जगह है। अगली सुबह बस्ती वाले जमा हुए। मुसाफिर ने कहा, यहाँ नीचे खजाना दफन है। लोगों के चेहरों पर खौफ और लालच का मिला जुला रंग था। कुछ ने कहा, इसे मत छेड़ो, मगर कुछ ने आंखों में उम्मीद की चमक के साथ कहा, अगर वाकई खजाना है तो ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। मुसाफिर ने बेलचा लिया और जमीन खोदनी शुरू की। मिट्टी के अंदर से लोहे का ढक्कन टकराने की आवाज आई। बस्ती वाले सांस रोक कर खड़े रहे। जब ढक्कन हटा तो अंदर एक पुरानी देग नजर आई, जो जंग आलूदा थी, मगर उससे सुनहरी रोशनी झलक रही थी। मुसाफिर ने देग को बाहर निकाला। सबके कदम जम गए, किसी की हिम्मत ना हुई कि करीब जाए। मुसाफिर बोला, ये खजाना जिसका है वो खुद आएगा लेने। ये अल्फाज सुनकर सब चौंक गए। सोने की देग सामने थी, मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं था। कहानी का एक नया बाब खिलने वाला था। बूढ़ी अम्मा के दिल में एक तूफान बरपा था। एक तरफ सोने की देग की चमक उसकी आंखों को खीरा कर रही थी, दूसरी तरफ मुसाफिर की वो लर्जा खेज बातें कि ये खजाना लालच करने वालों को निगल लेता है। अम्मा की सांसें तेज थीं, आंखों में खौफ और लालच दोनों की चमक झलक रही थी। उसने कांपते हाथों से मिट्टी के ढक्कन को छुआ, जैसे दिल का फैसला हिचकिचाहट में अटका हुआ हो। रात की खामोशी ने माहौल को और भी बोझल बना दिया। अम्मा का दिल कह रहा था कि ये खजाना उसकी किस्मत बदल सकता है, मगर दिमाग हर लम्हा मुसाफिर की वार्निंग दोहरा रहा था। दीवार पर लटकती चराग की मध्यम रोशनी में उसका साया बड़ा और खौफनाक लग रहा था। वो अपने ही साए को देखकर चौंक गई, जैसे कोई अंधेरा उसके पीछे पड़ गया हो। अम्मा ने अपने कानों को बंद कर लिया, दिल ही दिल में बोली, ये सब वहम है, खजाना किसी को क्या नुकसान देगा, ये तो मेरे गरीब दिन बदलने आया है। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, दूर कहीं उल्लू की खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे अंधेरा उसके नीयत पर हंस रहा हो। उसका दिल दहल गया, मगर आंखों में सोने की चमक और बढ़ गई। अम्मा के ख्वाबों में भी अब सोने की देग आने लगी। उसने देखा कि देग से सोने के सिक्के निकलकर उसके झोंपड़े को महल में बदल देते हैं, मगर अचानक वही सिक्के खून में बदल जाते हैं और उसके पैरों में बहने लगते हैं। चीख मारकर वो नींद से जाग उठी और उसका बदन पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही अम्मा फिर देग के पास जा पहुंची। सूरज की रोशनी में देग मजीद चमक रही थी। उसने कांपते लबों से कहा, यह मेरा इम्तिहान है या मेरा इनाम? उसका जिस्म लर्ज रहा था, मगर हाथ खुद ब खुद देग की तरफ बढ़ रहा था। वो लम्हा फैसला कुन था, लालच जीतेगी या खौफ? अम्मा ने हिम्मत करके देग का ढक्कन हटाया। अंदर सोने के सिक्के जगमगा रहे थे, जैसे सूरज की किरणें कैद हो गई हों। उसकी आंखों से आंसू निकले, मगर ये आंसू खुशी के थे या खौफ के, ये वो खुद भी न जान पाई। उस लम्हे आसमान पर अचानक बादल गरजे और माहौल में एक डरावनी लर्जिश फैल गई। देग के ढक्कन पर हाथ रखते ही सनसनी छा गई। गांव वाले सांस रोककर देखने लगे। बुढ़ी अम्मा की आंखों में लरसती हुई रोशनी थी, जैसे वो कुछ जानती हो मगर जबान बंद हो। आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन उठा तो सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। सबकी आंखें चंधिया गईं, मगर साथ ही एक खौफनाक सरगोशी गूंजी, जैसे देग खुद बात कर रही हो। रोशनी और तेज हुई, लेकिन अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक स्याह खला सा नजर आया। देग के अंदर अंधेरा इतना गहरा कि जैसे जमीन का पेट हो। लोग हैरत से पीछे हटने लगे। एक छोटा सा बच्चा बोला, ये तो खाली है। लेकिन फौरन अंदर से गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ देव जाग रहा हो। अचानक देग के अंदर से सोने के सिक्के उछलकर जमीन पर गिरने लगे।
गांव वाले झुककर उनको उठाने के लिए लपके। हर कोई एक दूसरे को धक्के देने लगा। बड़ी अम्मा जोर से चीखें, रुक जाओ, ये आम सोना नहीं है। मगर उसकी आवाज लालच में डूबी हुजूम के शोर में खो गई। जैसे ही लोगों ने सिक्के अपनी जेब में डाले, उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। किसी का हाथ कांपने लगा, किसी की आंखों में सुर्खी उतर आई। देग के अंदर से एक स्याह धुआं निकलकर सबके ऊपर छा गया। माहौल रोशन दिन से अंधेरे में बदल गया। गांव वाले खौफ और लालच के दरमियान फंस गए। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देग के अंदर से एक धुंधला सा चेहरा नमूदार हुआ। ये किसी आम इंसान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक पुरस्रार जिन जैसी मखलूक का। उसने गरजदार आवाज में कहा, जो मेरा सोना छुएगा उसकी रूह मेरा कर्जदार बन जाएगी। ये सुनकर लोगों के दिल दहल गए। बुढ़ी अम्मा ने कांपते हुए अल्फाज में कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, ये देग खजाने की नहीं, आजमाइश की है। गांव के लोग अपने सिक्के जमीन पर फेंकने लगे, मगर कुछ ऐसे थे जिन्होंने जिद से जेब मजबूती से पकड़ रखी थी। उनके चेहरों पर लालच और खौफ की जंग साफ नजर आ रही थी। गांव वाले देग के पास खौफ और हैरत में खड़े थे कि अचानक एक नाबीना बुजुर्ग लाठी टेकते हुए नमूदार हुए। उनके चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब गहराई थी। वो गोया सबके दिलों के अंदर देख रहे हों। बुजुर्ग ने देग की तरफ लाठी से इशारा किया और कहा, ये सोने की देग नहीं है, बल्कि ये आजमाइश की देग है। जो भी इसमें झांकेगा उसकी हकीकत खुल जाएगी। गांव वाले एक दूसरे को खौफ से देखने लगे। गांव के चंद नौजवान बड़बड़ाने लगे, ये बुजुर्ग हमें डरा रहे हैं, कहीं ये भी खजाने पर कब्जा न चाहें। लेकिन बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, खजाना दिलों में होता है, देग में नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं नाबीना हूं, मगर मुझे वो नजर आता है जो तुम्हें नजर नहीं आता। इस देग के अंदर सिर्फ लालच और खौफ छुपा है। जो इसे खोलेगा वो अपनी बर्बादी देखेगा। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। गांव की एक औरत रोते हुए बोली, अगर ये खजाना नहीं तो फिर ये आजमाइश क्यों? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह हर कौम को आजमाता है, कुछ आजमाइश दौलत से, कुछ आजमाइश खौफ से। ये देग तुम्हारे सब्र और नीयत की कसौटी है। बुजुर्ग ने ऐलान किया, ये देग ना खोलो वरना तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो जाएगा। याद रखो, असल खजाना एक दूसरे के दिलों में है, ना कि सोने की चमक में। ये सुनकर कई गांव वाले रोने लगे और कुछ जमीन पर बैठ गए। रात भर गांव में खौफ का साया रहा, लेकिन जब सुबह की किरणें फूटी तो फजा बदल गई। परिंदों की आवाजें फिर से गूंजने लगीं और लोग पहली बार सुकून की सांस लेते हुए घरों से निकले। नाबीना बुजुर्ग गांव के चबूतरे पर बैठे और कहा, ये देग खजाना नहीं थी, ये आजमाइश थी। इंसान का असल सरमाया उसका ईमान और सब्र है, न कि सोना चांदी। वो लोग जिन्होंने रात को देग लूटने की कोशिश की थी, सुबह तक उनके जिस्म स्याह और सूखे पड़ गए। सब ने इबरत की निगाह से देखा कि लालच इंसान को जिंदा रहते हुए मौत की तरफ धकेल देता है। गांव वालों ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस देग को दोबारा जमीन में दफन कर दिया जाएगा, ताकि कोई और लालच के जाल में न फंस सके। सब ने मिलकर गड्ढा खोदा और देग को दफन कर दिया। इस दिन के बाद गांव में एक नया दस्तूर बन गया। सब ने तय किया कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे और कोई भी दौलत या खजाने के लालच में अपनी जान या ईमान न बेचेगा। कहानी के आखिर में बुजुर्ग ने कहा, दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन आमाल हमेशा रह जाते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, वही असल में कामयाब है।